Morning students, welcome to our online study channel ScienceIner Institute of Education. I am Vicky Vishal, I am your science teacher. Students, in this video we will study about microorganisms. This is the second chapter of science subject for class 8. Now let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम क्लास 8 के लिए चैप्टर 2 जिसका टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। तो आइए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसको हैं, उन वो कितने ग्रुप्स में बटे हैं, ये जो है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? तो द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनको हम खुली आंखों से जो है वो नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ऐसे जीव को जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है समूह कितने हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉलोइंग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु कहते हैं। सेकेंड है फंगी जिसको हम कवक कहते हैं, कवक या फिर फफूंद बोल सकते हैं। थर्ड है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का मतलब प्रोटोजोआ ही होता है। 4 है एल्गी जिसको हम शैवाल कहते हैं। 5 है वायरस जिसको हम विषाणु कहते हैं। तो ये जो है वो 5 ग्रुप्स में बचे हुए हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। तो आइए हम इसको जो है वो डिस्क्राइब करके जो है पढ़ते हैं अच्छे से। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होता है? तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल दैट कैन ओनली बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है जो कि काफ़ी जो है वो छोटा होता है, जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही जो है देख सकते हैं। बैक्टीरिया कैन बी ग्रुप्ड एज सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। बैक्टीरिया जो है वो 2 भाग में बटे हुए हैं, एक है सेप्रोफाइट्स, दूसरा है पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स यानी कि सहजीवी और पैरासाइट्स यानी कि परजीवी। तो बैक्टीरिया जो है वो जीवाणु जो है वो सहजीवी और परजीवी में जो है वो बटे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फंगी के बारे में जान लेते हैं कि फंगी किसको कहते हैं। तो फंगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। फंगी जो है वो प्लांट्स का जो है बहुत बड़ा समूह है जो कि ग्रीन नहीं होता है, हरा जो है वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। एंड डोंट हैव लीव्स और फ्लावर्स, और उसमें जब क्लोरोफिल नहीं पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें ना लीव्स होंगे ना फ्लावर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दे नीड रेडीमेड सप्लाई ऑफ फूड। ये अपना भोजन खुद से नहीं तैयार करते हैं, इनको जो है वो रेडीमेड भोजन जो है वो चाहिए होता है। भोजन जो है बना बनाया भोजन जो है इसको चाहिए होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? तो प्रोटोजोआ आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोआ है एक सूक्ष्म छोटे प्रकार का जो है एनिमल्स है। दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी जो है ये एक कोशिकीय जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी क्या है? तो एल्गी आर वेरी सिंपल प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी जो है ये भी एक प्लांट्स है, एक छोटे से प्लांट्स हैं जिसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। एंड ग्रो मेनली इन वाटर, और ये जो है वो वाटर के पास ही जो है अधिकतर जो है पानी में जो है ये उपजते हैं, पानी के पास नमी वाले क्षेत्र में जो है ये उपजते हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या है? तो वायरस आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब अगर जिंदा सेल अगर है तो इसी में ये ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अगर लिविंग सेल्स के से बाहर अगर कर देते हैं तो ये जो है वो मरे के समान है, वो मरे हुए हैं। जैसे ही वो लिविंग सेल्स के अंतर्गत आते हैं, अंदर जब आएंगे तो ये फिर से जो है मल्टीप्लाई होना, ग्रो करना जो है वो चालू हो जाते हैं। तो ऐसे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है हम वायरस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है हैबिटेट क्या है, उसका जो है प्राकृतिक आवास है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो है वो कहाँ रहते हैं? तो बैक्टीरिया लिव इन वाटर, एयर एंड
अपर लेयर ऑफ द सॉइल। बैक्टीरिया जो है वो वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं और अपर लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल के जो है ऊपरी सतह पर जो है ये मौजूद होते हैं। अगर कोई एक छोटे से मतलब एक छोटा सा वाक्य में अगर कह दें तो बैक्टीरिया लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है वो पृथ्वी के हर क्षेत्र में, हर जगह पर जो है ये पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फंगी। फंगी जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो फंगी आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड्स। क्योंकि अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, तो ये जो है भोजन खुद से नहीं बनाता है। हेंस दे लिव ऑन एनिमल्स। ये जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये एनिमल्स पर पाए जाते हैं। एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे प्लांट्स पर पाए जाते हैं। ये दूसरे प्लांट्स पर जो है ये निर्भर करते हैं। दे लिव ऑन ओल्ड ट्रंक ट्री। ये जो पुराने जो है वो ट्री होते हैं, ट्रंक ट्रीज ट्रंक्स जो होते हैं, ट्री के जो है वो ट्रंक होते हैं, उस पर जो है ये पाए जाते हैं। ब्रेड हो गया, ब्रेड के ऊपर पाया जाता है। लेदर हो गया यानी कि चमड़ा हो गया, उसके ऊपर पाया जाता है। और डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द सॉइल, सॉइल में जो है सड़े गले जो है वो मैटर है, उस पर जो है ये पाया जाता है। क्योंकि अपना भोजन खुद से तैयार करता नहीं है, तो इसीलिए दूसरे एनिमल्स पर, दूसरे प्लांट्स पर जो है ये निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? प्रोटोजोआ कहाँ रहता है? तो प्रोटोजोआ लिव इन सीज, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। प्रोटोजोआ जो है वो सी में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जो है ये पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन डैम्प सॉइल एंड इन अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। ये डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, जहाँ पर नमी वाले जो वो सॉइल होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है, ये मैन के अंदर भी जो है ये प्रोटोजोआ जो है वो पाए जाते हैं। मैन के अंदर भी जो है ये प्रोटोजोआ जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी क्या है? तो एल्गी मोस्टली लिव इन वाटरी इन्वायरमेंट। एल्गी जो है वो अधिकतर जो है वाटरी इन्वायरमेंट में रहता है, क्योंकि ये जो है वो मोस्टली जो है वाटर, जहाँ पर पानी जो है अधिक रहते हैं वहीं पर जो है ये उपजते हैं। सच एज ओशियन, पॉन्ड्स, लेक्स। सम एल्गी ऑल्सो ग्रो इन सॉइल। कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो कि सॉइल यानी कि मिट्टी में जो है उपज जाते हैं। ऑन द साइड ऑफ हाउसेज, हमारे घर के जो है साइड, किसी भी साइड से में उग जाते हैं। एंड एट द बेस ऑफ ट्री के जो है बेस में, नीचे वाले स्तर पर जो है कहीं पर भी जो है वो उग जाते हैं। तो ये एल्गी जो है वो जहाँ पर भी इसको वाटरी इन्वायरमेंट मिलेगा वो वहाँ पर जो है वो उपज जाते हैं। और वायरस के बारे में तो समझा ही दिए, लेकिन चलिए आइए फिर से समझ लेते हैं कि वायरस जो है कहाँ कहाँ पर जो है पाए जाते हैं, उसका जो प्राकृतिक निवास क्या होता है, हैबिटेट कहाँ होता है। तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, हेंस कैन नॉट परफॉर्म लाइफ फंक्शंस ऑफ लिविंग सेल्स। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी जो है कोशिकीय बनावट इसमें नहीं है, इसलिए हेंस कैन नॉट परफॉर्म लाइफ फंक्शंस। ये लाइफ जीवन चक्र जो है अपना नहीं चला पाता है। ये जीवन चक्र कब चलाता है? तो दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट। जब वो लिविंग होस्ट के अंदर जब आएगा तभी ये मल्टीप्लाई होकर के जो है ये काम करेगा, आएगा वो, फिर जो है वो टूट करके जो है वो मल्टीप्लाई होगा और फिर जो है वो बीमारी उत्पन्न करने लगता है। आइए फिर जान लेते हैं कि अब हम बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया क्या होता है, वो एल्गी क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या है, फंगी क्या है, वायरस क्या है, इस सब के बारे में जान लिए। उनका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पर जो है मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं, इसके बारे में जाने। अब हम जान लेते हैं कि उसके यूज़ क्या हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बैक्टीरिया जो है कहाँ यूज़ होते हैं, बैक्टीरिया के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रोटोजोआ के क्या यूज़ हैं, प्रोटोजोआ के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके क्या यूज़ हैं और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या यूज़ है, यूज़ जान लेते हैं क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज़। मिल्क प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में, ठीक है, बनने में जो है ये बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है। जैसे कि कर्ड, दूध से दही बनता है, किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण जो है दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो है दूध का चीज़, ये चीज़ में कन्वर्ट होना, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम फ्रूट जूस, शुगर केन जूस। विनेगर यानी कि सिरका, विनेगर यानी कि सिरका जो है वो उसके फॉर्मेशन में भी जो है बैक्टीरिया काम करता है। जो फ्रूट जूस है, शुगर केन जूस है, ये जो है सिरके के रूप में जो है तैयार होता है, किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाइन, शराब बनाने में भी जो है वो बैक्टीरिया का यूज़ होता है। इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड्स। ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये लेगुमिनस प्लांट्स जो है वो जितने भी हैं उनके ये रूट्स में जो है वो ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि
नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि यूज़फुल होता है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोजियस कंपाउंड में बदल देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके यूज़ हम जान लिए। एक और यूज़ है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। अब हम जानते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का फर्स्ट नंबर है फूड स्पॉयलेज, भोजन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। भोजन जो है अगर ज़्यादा बैक्टीरिया जब भोजन पर आ जाते हैं तो भोजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद है ह्यूमन डिजीज़, जब बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ता है ह्यूमन के ऊपर, ठीक है, मानव के ऊपर जब बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ता है तो कुछ डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। वो डिजीज़ कौन कौन से हैं, तो सच एज टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, टीबी नाम का बीमारी जो है उत्पन्न करता है, डिप्थीरिया नाम का बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे ऐसी बीमारी हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल डिजीज़, कुछ एनिमल डिजीज़ भी हैं सच एज एंथ्रैक्स, कोलेरा, ये सारे जो है वो एनिमल डिजीज़ हैं, किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। 4 है प्लांट डिजीज़, एनिमल्स के साथ साथ जो है वो ह्यूमंस के साथ साथ जो है वो प्लांट्स डिजीज़ भी जो है उत्पन्न करता है, सच एज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स में जो है वो फायर ब्लाइट रोग जो है उत्पन्न करता है, पियर्स में जो है वो फायर ब्लाइट रोग उत्पन्न करता है। तो ये किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं और क्यों ज़रूरी है, बैक्टीरिया क्यों ज़रूरी है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब जानते हैं फंगी जो है वो उसका क्या यूज़ है और वो क्यों जो है वो हार्मफुल है। यूज़ जानते हैं, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक्स, फंगी का प्रयोग जो है वो ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। सेकेंड, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन और बियर्स, वाइन और बियर्स बनाने में भी जो है वो फंगी का इस्तेमाल होता है। हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, दवाएं बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो दे ग्रो एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स प्लांट, ये क्रॉप प्लांट्स को जो है क्या कर देते हैं, ये उपजते हैं वहाँ पर और क्रॉप प्लांट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दे कॉज डिजीज सच एज एथलेट्स फूड्स, ये डिजीज़ जो है उत्पन्न करते हैं जैसे कि एथलेट्स फूड्स हो गए। तो इसलिए फंगी जो है वो ये भी हार्मफुल, इसका भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। थर्ड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, दे कॉज रोटिंग ऑफ क्लॉथ्स, शूज़ एंड वुड्स, ये क्लॉथ्स को जो है सड़ाने में, शूज़ को सड़ाने में, वुड को सड़ाने में भी जो है ये कॉज कर देता है, मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है इसका देता है, जिससे जो है कपड़े जो है सड़ जाते हैं, शूज़ सड़ जाते हैं, वुड लकड़ियाँ जो है सड़ जाती हैं, किसके कारण, तो इसी फंगी के कारण। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का क्या यूज़ है और उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। प्रोटोजोआ का यूज़, फर्स्ट यूज़ क्या है, तो दे सर्व एज रिसर्च मटेरियल इन लैब्स, ये लैब में जो है, जो लैब्स होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग जो है जो लैब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है प्रोटोजोआ को जो है रिसर्च मटेरियल के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। टू स्टडी वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस, बहुत प्रकार के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए जो है प्रोटोजोआ का जो है इस्तेमाल जो है रिसर्च मटेरियल के रूप में लैब में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको डिकम्पोज करने में, सड़ाने में, जो गलाने में जो है ये भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, प्रोटोजोआ। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, प्रोटोजोआ के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, तो दे लिव इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज़, ये ह्यूमन और एनिमल बॉडीज़ के अंदर आते हैं, रहते हैं, लिव करते हैं। एंड कॉज सम डिजीज़ लाइक एंट अमीबा एंड जियार्डिया कॉजेज डिसेंट्रीज, और कुछ जो है डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ये प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा जो है, एंट अमीबा और जियार्डिया नाम का प्रोटोजोआ है जो कि डिसेंट्री नाम का जो है वो रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम जो है ये भी प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया नाम का जो है रोग उत्पन्न करता है। तो देखिए कि हम जान लिए कि उसके यूज़ जो है वो, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके यूज़ हैं, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एल्गी, आइए जान लेते हैं कि एल्गी का क्या यूज़ है और फिर क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। एल्गी, सम एल्गी रिमेन
some algae remove nitrogen gas from the air and combine the nitrogen to make nitrogen compounds. कुछ एल्गी जो है वो नाइट्रोजन गैस को एयर से रिमूव करते हैं, अलग करते हैं, एंड कंबाइन द नाइट्रोजन टू मेक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और नाइट्रोजन कंपाउंड करने के लिए जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो मिल जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो उत्पन्न होता है. तो कुछ ऐसे भी एल्गी हैं. सेकेंड है सम रेड एल्गी प्रोड्यूस जेली लाइक मटेरियल लाइक अगर. कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो कि लाल होते हैं, रेड एल्गी हैं जो कि जेली लाइक जो है वो जेल की तरह जो है वो एक मटेरियल तैयार करते हैं जिसको हम अगर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है दे गिव एंटीबायोटिक्स. इसका प्रयोग जो है एंटीबायोटिक्स के रूप में भी जो है किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाने में भी जो है एल्गी का प्रयोग किया जाता है. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है इसके? तो सम फायर एल्गी प्रोड्यूस पॉइजन. कुछ एल्गी होते हैं जैसे कि फायर एल्गी हैं वो पॉइजन उत्पन्न करते हैं, यानी कि विष उत्पन्न करते हैं, और दिस पॉइजन कैन इंज्योर और किल लिविंग बींग्स, जिसके कारण जो है वो लिविंग बींग्स जो है वो मर जाते हैं. तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी जान लिए. अब जानते हैं वायरस के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में और यूज़ के बारे में. साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड सम वायरस दैट इन्फेक्ट एंड किल सम ट्रबलसम पेस्ट्स. साइंटिस्ट जो है कुछ ऐसे वायरस को इंट्रोड्यूस किया है जो कि वो इन्फेक्ट करता है और किल कर देता है. किसको? तो कष्टप्रद जो है कीट होते हैं उसको जो है वो मार देता है. कुछ ऐसे वायरस हैं जो साइंटिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके कारण जो है वो किसी भी ये कष्टप्रद जो है पेस्ट होते हैं उसको मार देते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट डिजीज बाई इनोकुलेटिंग पीपुल वीकेंड स्ट्रेन ऑफ सर्टेन वायरस. इसका इस्तेमाल जो है और कहाँ कहाँ किया जाता है वायरस का? तो ये टीके के रूप में लोगों को जो है टीके के रूप में दिया जाता है. क्यों? तो वीकेंड स्ट्रेन्स यानी कि कमज़ोर नस्ल वाले जो वायरस हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है वो टीके के इस्तेमाल में जो है वायरस का प्रयोग किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है? तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जान लेते हैं. तो दे कॉज डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर. तो ये डिजीज़ उत्पन्न करते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, मिजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, येलो फीवर हो गया. तो इस प्रकार के जो है ये डिजीज़ उत्पन्न करते हैं. सेकंड है दे कॉज टोबैको मोजैक डिजीज़. ये जो है तंबाकू में जो है वो मोजैक डिजीज़ उत्पन्न करते हैं जो कि कहाँ होता है? तो टोबैको प्लांट्स के लीव में, उसके पत्ती में. तंबाकू खैनी जो होता है उस तंबाकू के लीव्स में जो है वो मोजैक रोग उत्पन्न करता है. कौन? तो वायरस जो है वो उत्पन्न करता है. और हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? तो कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, येलो फीवर हो गया. ये सारे जो है वो किसके कारण होते हैं? तो वायरस के कारण होते हैं. अब जान लेते हैं लास्ट टॉपिक है ये इन्फेक्शियस डिजीज़. टोटल टॉपिक पर जो है मैंने कवर किया है. तो लास्ट टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ किसको कहते हैं? इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक. तो संक्रामक रोग क्या कहलाता है? तो द डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. ऐसे रोग जो कि सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसके द्वारा फैलाए जाते हैं. ऐसे डिजीज़ को जो है हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए वीडियो को, 2 बार 3 बार रिप्ले करके देखिए. जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक जो है आप देखेंगे. इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आंसर वीडियो भी जो है अपलोड कर दिया जाएगा. उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे और जो है फेयर कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से याद कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से समझिए. ओके, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.